तो देखिए अभी हम देख रहे हैं कई देवनी घंटों, क्योंकि इसकी जो बातें हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, औषधि वर्ग में हम चले गए, सबसे पहले नंबर में आ गया गुडुचि। गुडुचि इज इक्वल टू गिलोय। तो चलिए जरा सबसे पहले हम देखेंगे गिलोय क्या है, क्यों है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, क्या क्या इसके गुण धर्म है। तो ये देखिए जरा, गुरुचि मधुरा पाके कसाया कटुका लघु, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसका व्याख्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा और मुझे आप भेज दीजिएगा नोट करके, कोई भी नोट करिए इन शब्दों को और मुझे भेजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट निकालिए, और जो मैं इसका व्याख्यान करूंगा, जो इसके अर्थ में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना है, पेपर में नोट करना है। एक अलग सा डायरी लेना है जिसमें लिखना है द्रव्य गुण विज्ञान। आप मुझे लिख करके दे दो, मैं उसको वेबसाइट में डाल दूंगा। ठीक है, फिर गुरुजी ये कहाँ से आया है, कहाँ से क्लिक करने पे आया है? ये ई निघंटु लिखिए, ई निघंटु, गूगल में जाके ई निघंटु। हाँ, वहाँ तो मैं पहुँच गया, कह देव निघंटु मैं के। फिर चलो मैं आपको वो बाद में बता दूंगा। जी जी। अभी आप स्क्रीन में देखिए जरा। अब हमें यहाँ गुरुचि के बहुत सारे जो अलग अलग स्थान है, गुरुचि, कुंडली, सोमा, छिन्ना, छिन्नोद्भवामृता, तो ये अलग अलग स्थान में इसके नाम है। हमें तो उसके काम से मतलब है ना। देखो काम क्या क्या है, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरुचि मधुरा पाके, गुरुचि कैसा है, गिलोय, मधुर विपाकी है। मधुर यानी जब, मधुर विपाकी यानी जब यह गिलोय धातु लेवल में जाएगा, गिलोय का प्रभाव, तो धातुओं को, हमारे टिश्यूज को पोषण करने वाला, बढ़ाने वाला होगा। कसाया कटुका लघु, अब ये कैसा है, कसाय है, कटु है और तिक्ता है, लघु और हल्का गुण वाला है। ध्यान दो जरा, कसाय, कटु, तिक्त, ये तीन इसके प्रमुख रस है। और यह क्या है, रस है, रस प्रधानम आहार द्रव्यम। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी आदमी जब गिलोय को खाता है तो किसने नहीं खाना है, जिस आदमी का जो शरीर है वह अगर पित्त प्रधान शरीर है, शरीर में वायु भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, और नाड़ी में आपको रस धातु में पित्त दिखता है, तो उसको गिलोय नहीं देना है। क्योंकि जो गिलोय है वह नाड़ी में उसको अगर वायु दिखता है और कहीं ना कहीं अगर पित्त भी दिखता है, तो उसको नहीं देना है गिलोय। ठीक है, कसाय कटुका लघु, मैंने ये चीज देखा हुआ है कि जो दुर्बल व्यक्ति है, उसको अगर उसका पित्त शरीर में बढ़ा है या वायु बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में देखो कटु, कसाय, तिक्त, ये तीनों ही जो रस है वो वात वर्धन करने वाले हैं। बेशक मधुर विपाकी है, फाइनली बाद में जाकर के धातुओं का पोषण करने वाला है, लेकिन अगर किसी के शरीर में वायु बढ़ा है, उसके वजह से धातु क्षीण हो गया है, या कृशता आ गया है, चक्कर आता है, तमाम ऐसी बातें हैं, तो गिलोय यह उस व्यक्ति के वायु को और ज़्यादा बढ़ा देगा। कुल मिलाकर के गिलोय किसने नहीं खाना है, जिसके शरीर में वायु अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है रस प्रधान स्वरूप में, यानी जो व्यक्ति को दुर्बलता बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति को गिलोय नहीं खाना है किसी भी रूप में। क्योंकि कसाय, कसाय यानी कसैला, जैसे जामुन जो होता है कसाया होता है। कटु, कटु का मतलब है एकदम काली मिर्च को कटु कहेंगे। लघु यानी हल्का, तिक्त यानी कड़वा। तो देखो यहाँ कटु और लघु यह दोनों ही पित्त को बढ़ाने वाला गुण है। इसीलिए कभी कभी अगर शरीर कटुरस से शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो गिलोय उसके लिए
अच्छा नहीं काम करेगा। तो बेसिकली गिलोय अब काम कहाँ करेगा? तो गिलोय काम करता है जहाँ कफावृत जैसी अवस्थाएं, हाँ गिलोय सत्व भी, जहाँ कफावृत जैसी अवस्था है, जहाँ कफ प्रधान शरीर है, शरीर मोटा है, दुर्बल नहीं, मोटा शरीर है और शरीर में बहुत ज़्यादा स्थिरता आया हुआ है, कफ के गुण बढ़े हुए हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के शरीर में कषाय, कटु, तिक्त और लघुता ये सभी कफ के विरोधी गुण है। विरोधी गुण होने के वजह से गिलोय ऐसे व्यक्ति को, भले ही पित्त बढ़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भले ही पित्त बढ़ा हुआ हो, तो भी वह पित्त भी कषाय और तिक्त प्रदान जो गिलोय है उसके रस उस व्यक्ति के शरीर में क्या करेगा? उसके पित्त को बाहर निकाल देगा, पित्त को डाइजेस्ट करेगा और पित्त को मतलब कि अग्नि को ये डाइजेस्ट करता है। तो ध्यान देना, गिलोय कहाँ देना है? जहाँ व्यक्ति मोटा शरीर है, कफ बढ़ा हुआ है, कफ के कुछ कुछ गुण बढ़े हुए हैं। मोटे व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, गिलोय देना है। पतले व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो गिलोय नहीं देना है, क्योंकि गिलोय क्या है? कषाय, कटु और तिक्त, ये तीनों ही वातवर्धन करने वाले गुण है। और यह तीनों ही सबसे पहले ही जैसे वो गिलोय खाएगा तो रस प्रधानम, तो रस तो आहार रस से ही उत्पन्न हो जाएगा। धातु पाक में शीतलता मधुर रस आएगा वो तो बाद की बात है। मान लो किसी का अगर अग्नि ही कमजोर है, डाइजेशन कैपेसिटी है ही नहीं, तब तो महाराज वो तो कई दिन कई घंटे तक पड़ा रहेगा वो कषाय, कटु, तिक्त रस के संदर्भ में शरीर में। जब डाइजेस्ट होगा तो ही वो मधुर विपाकी होगा। तो ऐसे में अगर दुर्बल व्यक्ति होगा तो दिक्कत हो जाएगी गिलोय में। समझ में आया आपको? अब संग्राहिणी, यह जो गिलोय कैसा है? संग्राहिणी है। संग्राहिणी का मतलब है जिस व्यक्ति को डायरिया होता है, जिस व्यक्ति को डायरिया होता है उस व्यक्ति के लिए गिलोय अच्छा, ये ग्राही गुण से युक्त है। ग्राही का मतलब जैसे दही है, हम दही कहाँ देते? जिस किसी को भी बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तो वहां हम दही देते, क्यों? क्योंकि दही जो है ग्राही है। तो देखो, संग्राहिणी शब्द का अर्थ है कोई आदमी है उसको बार बार डायरिया हो रही है, बार बार डायरिया हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। डायरिया होने के पीछे का मूल रीजन क्या? संग्राही, मतलब कि उसमें उसके पीछे क्या है? मतलब शरीर के अंदर जल जल की मात्राएं ज़्यादा हो गई हो, पानी ज़्यादा हो गया हो, है ना, और पेट में दर्द होता हो, टॉक्सिन बदबूदार लेटिन आ रहा है, तो वहाँ पर पानी शरीर बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा, चलो बाहर निकालो। तो गिलोय में जो कषाय, कटु और तिक्त रस है वो क्या करेगा? वह संग्राहिणी, ग्राही अपने स्वरूप से उनको क्या करेगा? डाइजेशन भी करेगा, कटु, लघु, तिक्त आदि गुणों से अग्नि का भी वर्धन कर रहा है। और अनवांटेड जो डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उसको भी ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। दूसरे नंबर में देखो रद्या, ये हृदय को बल देने वाला है। क्या है? रद्या, यह हृदय को बल देता है। पहले नंबर में हमने कहा जो दुर्बल व्यक्ति है उसके लिए नहीं है, मोटा आदमी है और उसके जो हृदय में कौन सा कफ रहता है? अवलंबक कफ। मान लीजिए कि अवलंबक कफ की वृद्धि के वजह से हृदय में कोई दिक्कतें हो रही है, तो ऐसे अवस्था में गिलोय अपने वात और पित्त की शक्तियों को बढ़ा करके उस अवलंबक कफ के प्रभाव को कम करेगा और वो हृदय को बल देगा, इसलिए इसको हृदय कहा गया। ऐसे ही बल्य, अब यहाँ बल्य का संदर्भ भी यही है कि गिलोय अग्नि का दीपन करेगा, वायु का निर्माण करके समुचे तृतीय अवस्था पाक का निर्माण करते हुए, क्योंकि कटु है, कषाय है, तिक्त है, ये फाइनली क्या करेगा? तृतीय अवस्था पाक का निर्माण करेगा। तो तृतीय अवस्था पाक यानी कि अच्छा यूरिन का निर्माण करेगा, अच्छा स्टूल का निर्माण करेगा, अच्छा पसीना का निर्माण करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? कफवर्गीय जितने भी जो टॉक्सिन थे शरीर के अंदर, स्नेह था, या मैं कहूँ कि आप ऑडियो किसने खोला हुआ है उसको बंद करिए जरा। शरीर के अंदर जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भी भरा हुआ रहता है तो वो ही
उस व्यक्ति के लिए अबल का यानी कमजोरी का कारण होता है। तो ऐसे में उस टॉक्सिन को डाइजेस्ट करने और शरीर से बाहर निकालने के लिए गिलोय काम करता है। उष्ण, लेकिन कैसा है ये उष्ण? देखो यहाँ पर वल्युष्ण वन्नीकृत जयेत, ये उष्ण है भैया। कैसा है? गर्म है। गिलोय कैसा है? गर्म है। इसके ये गर्मी जो है कहाँ पर दिखेगा? रस में दिखेगा। जैसे हम खाएंगे ना, जैसे देखो अगर मैं दूध पीऊंगा तो दूध कैसा है? शीत है। कफ वालों को इसीलिए दूध काम नहीं करेगा, क्योंकि रस के संदर्भ में दूध शीत ठंडा है। लेकिन गिलोय कैसा है? गर्म है। तो ध्यान देना, जो डायरेक्टली पित्त प्रकृति के लोग हैं और दुर्बल है, उस व्यक्ति को, या वात प्रकृति के भी हो, अगर उसमें पित्त बढ़ा हुआ हो तो भी गिलोय वहां काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह कैसा है? उष्ण है। वन्नीकृत जयत, अग्नि को बढ़ाता है। तो गिलोय को डायरेक्टली उस तरह से नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोरोना के बीच में गिलोय का कहता हुआ, ये गिलोय खाओ, ये होगा वो होगा। होगा तो सही, लेकिन किसके लिए नहीं है? जो व्यक्ति दुर्बल है, जिसके शरीर में वायु बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ। देखो ना, कटु तिक्ता कषाय, तीनों ही रस जो है वायु को बढ़ाने वाला है। तो जो वायु को बढ़ाने वाला गुण से युक्त अगर कोई द्रव्य होगा, वो तो वायु को बढ़ाएगा। जब वायु बढ़ेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। अब आगे देखिए, दोष कुष्ठ कृमि झर्दी। अब मैं यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहा हूं तो यह भी आप लोगों को पढ़ने के तरीका भी समझ में आएगा, है ना। दोष कुष्ठ कृमि सर्दी दाह वातास्र पांडुता। अब ये गुरु जी कहाँ कहाँ काम करेगा? संदर्भ मैंने बताया, कुष्ठ रोग में काम करेगा। लेकिन कौन सा कुष्ठ? कफज कुष्ठ में काम करेगा। पित्तज कुष्ठ में भी काम करेगा, लेकिन दुर्बल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कृमि, पेट में अगर कीड़े हो तब तो करेगा ही, क्योंकि कटु है, कसाया है, तिक्ता है, वो तो करेगा ही। उष्ण है। छर्दी, ये उल्टी आने, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होता हो, उसमें भी ये काम करेगा। दाह, देखो यह कटु लघु होने के बावजूद भी दाह, शरीर के जलन को ठीक करने वाला होता है। विशेष करके जहां जल महाभूत प्रधान पित्त बढ़ा हुआ हो, क्योंकि इसमें देखो कसाया है, तिक्त है, लघु है, तो इसमें ना अवशोषण करने की कैपेसिटी ज्यादा है, सुखाने की कैपेसिटी गुरु जी में ज्यादा है। इसीलिए दुबला आदमी जो पहले ही सुखा हुआ है उसको सूट बेशक ना करे, लेकिन जो मोटा आदमी है, जो बहुत ज्यादा दूध दही वगैरह खाता पीता है, उस आदमी को अगर क्या हो गया है, जलन अगर ऐसी होती है शरीर में, तो गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। वातास्र, वातास्र अस्र यानी रक्त, तो वात रक्त, तो गिलोय क्या करेगा? वात रक्त को भी ठीक करता है। और पांडुता, खून की जहां कमी हो रही है वहां पर भी, यह पांडु रोग में भी, एनीमिया जैसे अवस्थाओं में भी काम करता है। लेकिन कंडीशन वही है, ज्वर, ज्वर देखो, एक तो बुखार में हम अक्सर गिलोय देते ही है। आम, कामला, आम, ज्वर, आम, आम अवस्था में है ना, आम अवस्था में, जैसे शरीर में मैंने जैसे पहले आपको कहा था ना कि निराम अवस्था में, निराम अवस्था में गिलोय उस लेवल में काम नहीं करता, या आम अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ जॉन्डिस हो गया किसी को, कामला। और मेह, मेह यानी डायबिटीज, मेह यानी अत्यधिक मूत्र प्रवृत्ति में गिलोय अच्छा काम करता है। मेह है ना, तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है। कासान, बहुत प्रकार के जो कास है, खांसी है, उसमें काम करता है। और अंत में कहा भैया यह तो रसायनी, यह तो क्या है? रसायनी है। रसायनी का मतलब क्या होता है? जहां भी रसायनी शब्द लिखा हुआ रहता है, समझ लो वह, जहां पथ्य और रसायनी, देखो यहां पर ना ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ एक जगह देखो पथ्य अपथ्य विबोधक, तो यहाँ पर ना पथ्य और अपथ्य के बारे में बताया गया है, ऐसा ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर पथ्यम लिखा है ना, यहाँ पर, यहाँ बताया इन्होंने रसायनी, और यहाँ बताया इन्होंने पथ्यम। अब ये पथ्य का मतलब है हर अवस्थाओं में
रोज खाया जा सकता है, हर अवस्थाओं में का मतलब है जहाँ जल प्रदान या पित्त प्रदान कफ या मोटापा ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए गिलोय पथ्यम रोज खाया जा सकने वाला है, क्योंकि यह रसायनी, यह शरीर को अयन बोलते हैं रास्ते को। अयन यानी अयन भूतानी, कफ पित्त वात और मन जिन रास्तों से निरंतर चलते हैं उसको अयन बोलते हैं। और ये क्या है, रस प्लस अयनी, यानी हमारे शरीर में जो रस धातु है, रस धातु, उस रस धातु जिन जिन रास्तों से होते हुए गुजरता है, शरीर में अत्यधिक मात्रा में कौन है, रस है, और बहुत कम मात्रा में शुक्र है। तो रसायनी का अर्थ होता है कि रस धातु जिन जिन रास्तों से होते हुए गुजरता है उन स्थानों का पोषण करने वाला, यानी जो शरीर का डेफिनेटली रसायन करने वाला, पोषण करने वाला है गिलोय। तो गिलोय के विषय में ये बहुत सारी चीजें अगर याद हो या ना हो, लेकिन रसायन को, इस गिलोय को रसायनी और पथ्यम, पथ्य का मतलब होता है कि जिसको व्यक्ति कभी भी खा पी सकता है, हानि नहीं करने रासायनिक का वाला। मतलब ये भी हो सकता है कि ये बुढ़ापा या मतलब हाँ जवानी को स्थिर हाँ, रखने हो वाली, सकता है ना, बुढ़ापा रोकते। रसायनी, रसायन का सीधा संबंध हृदय के साथ है, क्योंकि रस का उत्पादन ही हृदय से होता है। तो जहां आपके शरीर में हृदय में बलवान हो गया, ये रसायनी है, इसीलिए हृदय ऊपर बताया गया है, तो हृदय के लिए भी उत्तम है। इसीलिए आपका लंबे उम्र तक आप अगर गिलोय का सेवन करते हो, कफज शरीर है ना, मेदस्वी शरीर है, तो ये जो गिलोय है आपको अच्छा काम कर। देखो त्रिदोषघ्नम, ये कैसा है, तीनों ही दोषों को घ्न यानी नाश करने वाला है। लेकिन हमें क्या समझना है, कषाय, कटु और तिक्त, यह तीनों, और लघु, यह जो गुण है वो कैसा है, ये कफ के विपरीत गुण है। तो गिलोय में कफज प्रकृति वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अच्छा है। लेकिन यह अब तिक्त रस है, कषाय रस है, तो भैया पित्त में भी ये काम करता है ना। अब देखो मधुर विपाकी है तो पित्त में भी काम करता है, वात में भी काम करता है। अब आगे देखो जरा, स्वादु, त्रिदोषग्नम स्वादु, स्वादु का मतलब होता है मधुर, फिर वो ये स्वादु ऊपर से मधुर पाके से ही स्वादु आया है। स्वादु पथ्यम, ये स्वादु है, स्वादु का मतलब है जो हमारे शरीर में मधुर रस का उत्पादन करने वाला, धातु लेवल में है। पथ्यम च, पथ्य तो मैंने बता दिया। चक्षुष्यम, आंखों के लिए अच्छा है। दीपनम, अग्नि को दीपन करता है। लघु ऊपर हमने कहा। अब देखो आगे क्या लिखा है, वयसः स्थापनम। अब ये तो गिलोय का रसायनी होने की वजह से इसमें क्या क्या गुण है देखो जरा। वयस स्थापनम, ये शरीर में वय को स्थापन करता है। अब ये वय स्थापन का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया, मान लीजिए कि कोई भी आदमी कोमा में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, वह आदमी के शरीर में वय यानी रक्त में जो जवानी, रक्त में जो जीवनीय शक्ति है उसकी कमी हो रही है। कोई भी आदमी ऑपरेशन करके लंबे दिन के बाद हॉस्पिटल से बाहर आया है तो क्या होता है, शरीर बड़ा दुर्बल हो जाता है, कमजोर होता है, बाल सफेद हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। क्या हो गया, भय यानी जवानी खत्म हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति को गिलोय, गिलोय का कुछ भी दे दिया जाए, गिलोय को मतलब युक्ति पूर्वक समाचरित। अब यहाँ वही स्थापन कहा तो हर किसी को हम गिलोय उस तरह से नहीं देंगे। हमें मालूम है वही स्थापन है, लेकिन जिस प्रकार से अग्नि का यदि हम सही उपयोग करना जानते हैं तो ही अग्नि हमारे लिए हर रोज अमृत का काम करता है। भोजन में भी वही, इधर भी वही, उधर भी वही, पेट के अंदर भी वही अग्नि। लेकिन अगर हम उसके इस्तेमाल करना अगर हमने नहीं जाने तो वही अग्नि बवंडर बन जाता है, घर को जलाता है, इंसान को खत्म कर देता है। तो वयस्थापनम, ये वयस्थापन तो करता है, लेकिन
दोषों को ख्याल रख के हमें रोगों को देना है, लोगों को। मध्यम, तो वय स्थापन को ऐसा कह सकते हैं, मतलब उम्र को जो बनाए रखती हो। हाँ, जो उम्र को बनाए रखे। वय स्थापन का एक सूक्ष्म, मेरे आप वेबसाइट में जाओ, वहाँ लिखिए वय स्थापन गण, चरक वय स्थापन महाकषाय लिखो जरा, वय स्थापनीय महाकषाय, उसके अंदर मैंने वय स्थापन के बारे में बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो आप लोगों को ना हर चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वय स्थापन का मतलब होता है आपका जो रक्त है। एक दिन में बैठे बैठे 2-3 दिन पहले एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जैसे कि मैं थोड़ा सा खुराफाती दिमाग वाला हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, तो मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि यार तू कभी बाज नहीं आता यार, तू बहुत गंभीर विषय में भी मस्ती करता है, मजाक करता है, बचपना जैसा तेरा बुद्धि है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, बचपना जो बाल्य अवस्था है वो लगभग व्यक्ति रोग से विहीन होता है, किसी प्रकार का रोग उसमें नहीं होता, याददाश्त भी उसके बड़े अच्छे होते, शरीर भी उसका बड़ा, हर चीज़ उसको डाइजेस्ट होता है, शरीर भी विकसित होता है, हर तरह के हार्मोन्स जो है प्रॉपर तरीका से बनता है ना, जैसे बचपना कितना अच्छा होता है। तो बचपना अगर अच्छा होता है तो अच्छा बचपना में क्या क्या गुण शरीर से निकलता है, मस्ती करना, परवाह बेपरवाह हो जाना, हंसी मजाक करना, खेलना कूदना। बचपना अगर कंटिन्यूसली हमारे शरीर में बना रहता है तो बचपन में उत्पन्न होने वाले शारीरिक व हार्मोन्स शरीर में निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे। अगर आपके अंदर बचपना है, हंसी मजाक आप करते हो, मस्त रहते हो, बच्चों की तरह हमेशा आपका सोच रहता है, यह निश्चित बात है आप एक तो बूढ़े नहीं होंगे, दूसरे नंबर में आप अस्वस्थ भी नहीं होंगे। इस चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा विचार किया, इसीलिए हमेशा मस्त रहो, बच्चों की तरह व्यवहार करो। क्या रखा है जीवन में यार, क्यों स्ट्रेस में क्यों रहना, और गंभीर क्यों होना, क्या रखा है गंभीर होने से, मुझे तो नहीं लगता कुछ रखा है। बच्चों की तरह व्यवहार रखो, बच्चों की तरह बातें करो, क्या फर्क पड़ता है। और वह हमारे शरीर में बचपन में जिस प्रकार से मेरा शरीर मेरे को साथ देता है, मेरे विचारों के साथ आज भी मुझे उसी तरह से साथ देगा। तो वयः सह स्थापनम, इसका मतलब है मेरे शरीर में वय यानी जवानी, मेरे खून के अंदर वो चीजें जो बचपन में था, जो जवानी में था। देखो एक जवान आदमी हर चीज से, हर हर क्षेत्र में वो बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होता होगा। जैसे कोई आदमी है, जवानी में ही उसके जवानी खत्म हो गई, क्या 20 साल की उम्र में ही उसके काम खत्म हो गया, दिखने में बूढ़ा सा लगता है, क्या हो गया, उसके अंदर वजह स्थापन करने वाले शरीर के रक्त, क्योंकि रक्तम जीव ये स्थित, रक्त ही जीवन को देने वाला है। वय जवानी को देने वाला कौन है, रक्त ही है, शुक्र है, ओज है, ये 3 चीजें हैं। देखो वय स्थापन महाकषाय में उत्पन्न जितने भी जो जड़ी बूटियां हैं, और जीवनीय महाकषाय की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो रक्त को पुनर्जीवन देने वाला, रक्त को सहयोग देने वाला। कोई कीमो करके आया है कैंसर की जैसी अवस्था में, तो उसको आप जीवनीय महाकषाय, वय स्थापन गण के कुछ कुछ वनस्पतियां, ऐसे चीजें काढ़ा के रूप में, बस्ती के रूप में, किसी भी रूप में आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया मेध्य। मेध्य यानी कि हमारे मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है गिलोय। अमृता, अमृता शाकमुच्यते, यह अमृत है, इतने सारे गुण है इसमें गिलोय में, इसलिए यह क्या है, अमृत है। तो गिलोय को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। लेकिन अमृत हर किसी को सूट नहीं करता भैया, अमृत तो है लेकिन सबके लिए उपयोगी नहीं है। वह तो प्रकृति है, दुर्बल व्यक्ति है, उसके लिए कुछ अमृत दूसरा है, जहां हम कल चर्चा करेंगे। कल हम लोग बासा के ऊपर चर्चा करेंगे कल, है ना। तो आज हमने गिलोय के ऊपर चर्चा किया, जो आज हमने पढ़ा उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट बनाइए, मुझे आप उसको लिख करके दे दीजिएगा, उसको मैं बढ़िया सा सजा करके यूट्यूब में मेरे वेबसाइट में डाल दूंगा।
जब भी कभी गिलोय के बारे में कुछ जानना होगा, आयुष होगी /गिलोय, बस इतना करते गिलोय आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बातें तो कुछ दिन में विस्मृति होगी, लेकिन लिखी हुई वेबसाइट हमेशा आपके सामने रहेगा। ठीक है।